आतंकवाद क्या है? प्रस्तावना। आतंकवाद शब्द सुनते ही हमारे मन में भय, हिंसा और अस्थिरता की तस्वीर उभर आती है। यह एक ऐसी समस्या है जिसने आज न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या सीमा नहीं होती। यह एक मानसिकता है जो हिंसा के माध्यम से अपने उद्देश्य को हासिल करना चाहती है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि आतंकवाद क्या है, इसके कारण, प्रकार, इतिहास, प्रभाव और समाधान। आतंकवाद की परिभाषा। आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा भय, हिंसा और दहशत फैलाकर किसी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या वैचारिक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना और सरकार या समाज को अपने दबाव में लाना होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आतंकवाद किसी भी ऐसे कार्य को कहा जा सकता है जिसमें निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाकर हिंसा की जाती है ताकि राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। आतंकवाद के प्रकार। आतंकवाद कई प्रकार का हो सकता है जिनमें प्रमुख है। 1. राजनीतिक आतंकवाद। यह आतंकवाद किसी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने या सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण स्वरूप नक्सली आंदोलन। 2. धार्मिक आतंकवाद। इसमें धर्म के नाम पर हिंसा की जाती है, जैसे कि आई, तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा आदि संगठन। 3. सामाजिक आतंकवाद। यह समाज में जाति, वर्ग या भाषा के आधार पर भेदभाव को लेकर किया जाता है। उदाहरण के लिए नस्लवाद या जातिवादी संगठन। 4. आर्थिक आतंकवाद। इस प्रकार के आतंकवाद में आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हमला किया जाता है, जैसे बैंकों, शेयर बाजार या औद्योगिक इकाइयों पर हमले। आतंकवाद के कारण। आतंकवाद अचानक नहीं होता, इसके पीछे कई गहरे कारण होते हैं। 1. धार्मिक कट्टरता। धर्म के गलत प्रचार प्रसार से कुछ लोग कट्टर हो जाते हैं और सोचते हैं कि केवल उनका ही धर्म सर्वोच्च है। 2. राजनीतिक असंतोष। कभी कभी सरकार की नीतियों से असंतुष्ट लोग चरमपंथ की ओर बढ़ जाते हैं। 3. गरीबी और बेरोजगारी। अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी युवाओं को आसानी से आतंकवादी संगठनों का शिकार बना देती है। बाहरी दुश्मन देशों का समर्थन। कुछ देश अपने राजनीतिक या रणनीतिक लाभ के लिए आतंकवादी संगठनों को आर्थिक और सैन्य सहायता देते हैं। 5. सोशल मीडिया और ब्रेन वॉशिंग। आजकल इंटरनेट के माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवाद की ओर मोड़ा जाता है। आतंकवाद का इतिहास। आतंकवाद कोई नया शब्द नहीं है, इसका इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल में भी कुछ गुप्त संगठन हिंसा के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराते थे। 20वीं सदी में फासीवाद, नाजीवाद जैसे विचारों ने आतंक को जन्म दिया। 1947 के बाद भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें मजबूत हुईं। 1993 मुंबई बम धमाके, 2001 संसद पर हमला, 2008 मुंबई हमले, 26/11 जैसे कई कुख्यात आतंकी घटनाएं भारत की स्मृति में आज भी ताजा है। आतंकवाद का प्रभाव। 1. मानव जीवन का नुकसान। आतंकवादी हमलों में हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इससे समाज में भय और असुरक्षा फैलती है। 2. आर्थिक नुकसान, विनाश, भय और निवेश में कमी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 3. राजनीतिक अस्थिरता। सरकार पर दबाव बढ़ता है, नीतियों में बदलाव करना पड़ता है और कभी कभी इससे सरकारें भी गिर जाती हैं। 4. सांप्रदायिक तनाव। आतंकवादी घटनाएं समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करती हैं। 5. युवाओं का दिग्भ्रमित होना। कुछ युवा कट्टर विचारधाराओं से प्रभावित होकर खुद आतंकवादी बन जाते हैं। भारत में आतंकवाद। भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है।
कश्मीर घाटी में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियां दशकों से जारी हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन और सांप्रदायिक चरमपंथ भी भारत के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्थापना, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे सख्त कानून, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी सैन्य कार्रवाइयां आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। 1. शिक्षा का प्रसार। शिक्षा ही वह हथियार है जो लोगों को कट्टर विचारधाराओं से दूर रख सकता है। 2. रोजगार के अवसर। बेरोजगार युवा आतंकवाद की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। सुरक्षा तंत्र को सशक्त बनाना। इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस बल को आधुनिक तकनीक और संसाधन देना जरूरी है। 4. वैश्विक सहयोग। आतंकवाद कोई एक देश की समस्या नहीं है, सभी देशों को मिलकर इससे लड़ना होगा। 5. सोशल मीडिया पर निगरानी। सोशल मीडिया पर फैलने वाले कट्टरपंथी विचारों पर कड़ी नजर रखना आवश्यक है। आतंकवाद पर प्रमुख उदाहरण 26/11 मुंबई हमला 2008, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किया गया एक बड़ा हमला जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए। 2. पुलवामा हमला 2019, CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। इसके जवाब में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। 3. अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा 2021, तालिबान के फिर से सत्ता में आने से आतंकवाद को नया बल मिला। निष्कर्ष, आतंकवाद मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। यह न केवल लोगों की जान लेता है बल्कि समाज की जड़ों को भी कमजोर करता है। इसका कोई धर्म नहीं होता और न ही कोई सीमा। इसे समाप्त करने के लिए केवल सरकार ही नहीं, समाज के प्रत्येक नागरिक को आगे आना होगा। जागरूकता, शिक्षा, प्रेम और सहिष्णुता ही आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है।